पॉलिनेशन के बाद हम लोग को पानी से कैसे पॉलिनेशन होता है इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हमने बताया था कि पानी से पॉलिनेशन बहुत कम ही पेड़ पौधे में देखने को मिलता है। अबाउट 30% ही ऐसे प्लांट है जो आपको आपको क्या करते हैं, 30% आपको मोनोकॉट प्लांट है, ना कि डाइकॉट। मोनोकॉट प्लांट है जो आपको किससे पॉलिनेट करता है, वाटर से पॉलिनेशन करता है जी। ठीक है, इन्हीं सब चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे कि वाटर पॉलिनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या क्या इसका एग्जाम्पल होगा वाटर पॉलिनेशन का जी। ठीक है, 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम आपको बता रहे थे कि वाटर पॉलिनेशन, और इससे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। वाटर पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलिनेशन बाय द वाटर है ना, पॉलिनेशन पॉलिनेशन डन बाय वाटर। ये किसकी मदद से होता है, पानी की मदद से होता है पॉलिनेशन, इसी को वाटर पॉलिनेशन कहेंगे। इसको समझने के लिए हमने आपको एक एग्जांपल भी समझाए थे कि पहले ये जान लो कि प्लांट कितने तरह का होता है। प्लांट 5 तरह के होते हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो आपको अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें तो वाटर पॉलिनेशन होता ही नहीं, नॉट सो वाटर पॉलिनेशन, ये वाटर पॉलिनेशन शो ही नहीं करता है। और इस समय क्या देखते हैं, इन लोगों में वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है सर, इन लोगों में गैमिट ट्रांसफर होता है। पानी जरूरी माध्यम है, यहाँ पे गैमिट ट्रांसफर होता है। हम आपको एक बार समझाए थे कि मीडियम और एजेंट में अंतर होता है। मीडियम मतलब कि आपको खुद से काम करना है, जैसे अभी हमारा साउंड अभी हवा से जरिए इन लोग के पास जा रहा है, आप लोग के पास जा रहा है, या कैसे भी जा रहा हो, तो मीडियम कुछ नहीं कर रहा है, बस मेरा साउंड का जो वेलोसिटी है या एनर्जी है वो आप तक पहुंच रहा है जी। ठीक है, लेकिन वही जगह में मीडियम काम करने लगे तब ना पॉलिनेशन एजेंट कहेंगे। आपको हम इसमें समझाया थे ब्रायोफाइटा के केस में क्या होता है, यहाँ पे उसका फीमेल होगा। ब्रायोफाइटा में क्या देखते हैं, फीमेल गैमिट एक जगह पर रुका रहता है, मेल अपना गैमिट बनाया ना, तो मेल के पास डबल फ्लैजिला होता है। ये वाटर का मीडियम का जरूरत होता है उसको चलने के लिए, ये खुद से चल के जाता है सर आपको कहाँ तक, फीमेल के पास, वाटर नहीं ले जाता है। अगर वाटर इधर जा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको गैमिट अपना एक डायरेक्शन से फीमेल तक पहुंच जाएगा जी। ठीक है, बस यहाँ वाटर मीडियम के तौर पे काम कर रहा है, एजेंट नहीं कर रहा है जी। मतलब पानी खुद ले जाता है इसको तब न तुम कहता पॉलिनेशन हो रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वाटर पॉलिनेशन, जिसको आप लोग हाइड्रोफिली कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है जी। हाइड्रोफिली का आपको एग्जांपल किसमें दिखाई देगा, ओनली इन एंजियोस्पर्म। तो सारे एंजियोस्पर्म में भी दिखाई देता है क्या, नहीं, ये भी बात नहीं है। एंजियोस्पर्म में दिखाता है ओनली इन एंजियोस्पर्म, है ना, ओनली इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ही क्या देखते हैं हम लोग, ओनली एंजियोस्पर्म में ही एंजियोस्पर्म सो वाटर पॉलिनेशन। और आपसे कोई पूछता है पानी की मदद से पॉलिनेशन कौन करता है, तो एंजियोस्पर्म है ना, आपको वाटर से पॉलिनेशन आपको करता है। ठीक है, आपको, लेकिन सारे एंजियोस्पर्म नहीं करता है, ओनली 30% या 30 जेनेरा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट की 30 ऐसी प्रजातियां हैं जो आपको किससे शो करता है, आपको शो वाटर पॉलिनेशन, शो हाइड्रोफिली। ये लोग हाइड्रोफिली शो करता है। और एनसीईआरटी बुक में आपको 2 एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है, ये दोनों एग्जाम्पल मेडिकल का फेवरेट है। एक है वेलेसिनेरिया, है ना, एक अगला पेज में फोटोग्राफ भी दिया हुआ है वेलेसिनेरिया का, वेलेसिनेरिया। और एक है हाइड्रीला, है ना, ये भी आपको एक एग्जाम्पल है ना, एक हाइड्रीला, है ना, ये भी आपको एग्जाम्पल आएगा। ये दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तालाब नदी में पाए जाते हैं, ये सब आप लोग देखे भी है। कभी आप कोई तालाब में देखिए, आपको एक धागा नुमा या लकड़ी पतला पतला झाड़ी जैसा आपको एक दिखाई देगा पानी के अंदर में। दरभंगा में भी दिखाई देता है वेलेसिनेरिया और हाइड्रीला, जिला स्कूल में जाके देखिएगा तो उसमें भी आपको ये दिखाई देगा जी। ठीक है, एक समुद्र में भी पाया जाने वाला पौधा जिसका नाम जॉस्टर है जी, जॉस्टर या सी ग्रास, ये आपको क्या देखते हैं, समुद्र में पाया जाता है। और ये आपको, ये भी वाटर की मदद से पॉलिनेशन करता है जी। ठीक है, पानी की मदद से पॉलिनेशन करने वाले पौधे का नाम 3 ठो दिया हुआ है, आपको 3 ही याद रखना है। एक क्या है, वेलेसिनेरिया, दूसरा नाम क्या है सर आपको जॉस्टर, तीसरा नाम क्या आपको हाइड्रीला। 3 ऐसे पौधे हैं जो वाटर से पॉलिनेशन करता है जी। ठीक है, इसमें से वेलेसिनेरिया का फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ये वेलेसिनेरिया का फोटोग्राफ है,
और आप लोगों को वेलेसिनेरिया कैसे पोलिनेशन करता है ये भी सुनना है। मेडिकल में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है वेलेसिनेरिया से, तो वेलेसिनेरिया कैसे आपको पोलिनेशन करेगा, इन सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, हम आपको बता रहे थे वाटर पोलिनेशन, है ना जी। वाटर पोलिनेशन जो देखते हैं ये कैसे काम कर रहा होता है ना, इस पे चर्चा करते हैं जी। ठीक है, बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले डिस्कशन किस पे हो रहा है ना, वेलेसिनेरिया पे डिस्कशन हो रहा है जी। हाउ वेलेसिनेरिया पोलिनेशन करता है, पोलिनेशन इन वेलेसिनेरिया। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव की जैसा क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इसको तैयार रहिएगा वेलेसिनेरिया का, है ना। देखिए वेलेसिनेरिया आपको तालाब वगैरह में दिखाई देगा। अब कभी कोई तालाब में आप जाओ, तालाब के आसपास देखोगे ना, जैसे तालाब हुआ, ये पानी का आपको ये आपको सरफेस है ये। ठीक है, मान लेते सर ये तालाब का था फ्लैट सरफेस है, जानबूझ के हम ऐसे कर रहे हैं। अब फ्लैट सरफेस के ही आसपास, मतलब तुम तालाब की गहराई में नहीं देखोगे पौधे को, क्योंकि बड़ा बड़ा पौधा नहीं होता है, अबाउट 3, है ना, 3 आपको 3 कहा जाता है आपको 1 फीट का या 1.5 फीट का ये पौधा होता है, मतलब 30 सेंटीमीटर का ये प्लांट होता है। ये प्लांट जब ग्रो करता है ना सर, यहाँ मिट्टी से जुड़ा रहेगा, ये तालाब की मिट्टी से। इस पौधे का जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है, वो फीमेल स्ट्रक्चर पूरा पानी के सरफेस पे आ जाता है। फिर से गौर करो, इसका मेल स्ट्रक्चर यहाँ पर है स्टामेन पे। अब इसी को बड़ा करके दिखा रहे हैं जी, मतलब वेलेसिनेरिया के बारे में आप देख रहे हो। वेलेसिनेरिया एनसीईआरटी में भी अगला पेज एक फोटोग्राफ दिखाया हुआ है कि वेलेसिनेरिया में पोलिनेशन कैसे होता है। वेलेसिनेरिया नाम का जो पौधा है, ये आपको जैसे मान लो ये पूरा पानी हुआ यहाँ तक, ये पूरा वाटर का सरफेस हुआ, और मान लीजिए ये उसका आपको फ्लोर हुआ, मतलब ये सॉइल हुआ, और इसके जस्ट ऊपर से यहाँ वेलेसिनेरिया का पौधा ग्रो करेगा। अब वेलेसिनेरिया का जो फीमेल पार्ट होगा जी, हम सब जानते हैं स्टिग्मा, नेकी पिस्टिल, ये सब जो देखते हैं, ये फीमेल पार्ट क्या होगा, सबसे सरफेस पे आ जाए एकदम पानी के एकदम बराबर में। अगर मान लो मेरा हाथ का ये सरफेस पानी का हुआ, तो फीमेल साइड इतना इसके पॉइंट पे रहता है जी। ठीक है, मतलब कहा जाए तो पानी के सरफेस के बराबर में आ गया फीमेल स्ट्रक्चर, है ना। और इसका मेल साइड यहाँ पे, मेल प्लांट का साइड यहाँ पर है जी, यहाँ पे एंथर सब है। और एंथर के अंदर में सर आपको क्या होता है, पोलन ग्रेन। तो सर क्या होता है कि सर कभी नहीं पोलिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी। यहाँ पे आपको ये है फीमेल पार्ट, इसका मेल पार्ट ये है जी। ठीक है, तो एंथर क्या होता है, कट जाता है यहाँ से जी। ठीक है, और एंथर कट करके सब यहाँ पे आ जाता है जी, सरफेस पे आ जाता है जी, चारों तरफ से घेर लेता है। बोर्ड पे तो 2D देख रहे हैं, अब 3D इमेजिनेशन की जब ये फीमेल हुआ ना, ये पूरा पानी का सरफेस हुआ यहाँ तक, तो पूरा मेल इधर इधर पूरा इधर चारों तरफ से छा जाएगा जी। इस चारों तरफ से क्या आ जाएगा, आपको मेल सब का स्ट्रक्चर सब आ जाता है जी। ठीक है, मतलब आपको कोई पूछ देगा इस फ्लावर के, मतलब चारों तरफ फीमेल, आपको क्या होगा सर, आपको वॉन्डरिंग करने लगेगा। ऑब्वियसली अगर पानी का किधरों से भी करंट आवे, मान लीजिए पानी का लहर इधर से आ रहा है, तो ये मेल इसके साथ नहीं जाके टच कर जाएगा जी, पोलिनेट कर देगा। या नहीं तो मान लीजिए पानी का लहर इधर से आ रहा है, तो ये जाकर के टच नहीं कर देगा। किसी भी तरीके से आवे, पोलिनेशन यहाँ पे तय है, क्योंकि मेल फ्लावर चारों तरफ से घेर के रख लेता है इसको, फीमेल को जी। ठीक है, फोटोग्राफ एनसीईआरटी का भी देख लो, एनसीईआरटी में जो वेलेसिनेरिया का फोटोग्राफ दिया हुआ है, तो ये वाला फोटोग्राफ देख रहे हैं आप लोग। और इस फोटोग्राफ में क्या दिखा रहा है, एक साइड में फ्लावर दिखा, प्लांट दिखा रहा है, ये वेलेसिनेरिया नाम का पौधा, बैकग्राउंड ब्लू है, ये पानी क्या होने का संकेत दे रहा है ना। ये पानी के सरफेस तक पहुंचा हुआ है मेल फीमेल फ्लावर्स का। और मेल फ्लावर जो देख रहे हैं, है ना, ये आपको जहाँ जूम करके दिखा रहा है कि पानी के सरफेस के आसपास ही आपको ये चारों तरफ से घिरे हुआ है। 3D इमेजिनेशन करा रहा है एनसीईआरटी बुक, ये चारों तरफ से मेल है। अब ऑब्वियसली तुम लोग जान रहा है, पानी का जिधर से लहर आएगा, उस लहर से इसको टच करके पोलिनेट कर देगा जी। ठीक है, तो वाटर पोलिनेशन कैसे हुआ प्लांट के अंदर में, ये आपको समझ में आया। वेलेसिनेरिया के पौधे में कैसे हुआ, ये समझ में आया। हाइड्रीला भी क्या होता है, हाइड्रीला पूरा पेरे सहित यहीं पे तैरता रहता है। हाइड्रीला नाम का पौधा देखिएगा, यहाँ पे आपको पूरा सरफेस पे रहेगा, यहीं पे मेल है इसका, यहीं पे फीमेल है सर। अब यहाँ पे आप भी समझ गए होंगे कि पानी का लहर चलता है सरफेस पे, हवा का जो झोंकाता है, तो पानी में एक वेव बनने लगता है, वो वेव की मदद से मेल का पोलन ग्रेन झड़ करके इसके साथ चिपक जाता है जी। ठीक है, और इन लोगों में पोलिनेशन बढ़िया से हो सके, जैसे तुम लोग को कैसे पता चला कि सर ये पानी की मदद से ही पोलिनेट करेगा और कोई दूसरा नहीं। अगर आपको कोई पेड़ पानी से पोलिनेट कर रहा होगा, पानी की मदद से पोलिनेट कर रहा होगा, उसका पोलन ग्रेन रिबन जैसा होना चाहिए, पोलन ग्रेन ऑफ, है ना, हाइड्रोफिली प्लांट, है ना, हाइड्रोफिली, है ना, सॉरी एक मिनट, हाइड्रोफिली डूइंग प्लांट, है ना, हाइड्रोफिली, है ना, डूइंग प्लांट, मतलब कोई प्लांट अगर पानी से पोलिनेट करता है, ठीक है, पोलिनेशन एंड पोलन ग्रेन ऑफ हाइड्रोफिली प्लांट इज आपको रिबन शेप में होता है सर। ये कैसा शेप में दिखाई देगा, रिबन शेप में दिखाई देता है जी। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ देगा ये किस तरह का शेप होता है इसका,
रिबन शेप जैसे याद रखिएगा, मतलब सबका पोलन ग्रेन रिबन में होता है, एकदम फीता या फंदा जैसा होगा, तो पानी में आराम से जिधर से पानी जिधर डायरेक्शन देगा उधर से चल जाएगा। दिमाग लग रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं, ये बात याद हो गया। अब हम आपको जॉस्टर का पोलिनेशन समझा रहे हैं। जॉस्टर के पौधे में ये समुद्र में पाया जाता है और ये थोड़ा सा कम गहराई में ही पाया जाएगा। मान लीजिए पूरा सरफेस हुआ, वाटर सरफेस हुआ, वाटर सरफेस हुआ। और इस केस में क्या देखते हैं सर, इस केस में यहाँ पे फीमेल पार्ट है, पानी के ही अंदर में सबमर्ज है, यहाँ पे बाहर नहीं निकलना पड़ा है ना। यहाँ पे आपको क्या हुआ सर, आपको फीमेल पार्ट जो देखते हैं वो पानी के अंदर में ही सबमर्ज है और मेल पार्ट भी पानी के अंदर में ही सबमर्ज है। समझा रहा जी, अगर इसके आसपास से कोई मछली गुजरेगी ना तो अंदर में भी पानी का लहर बनेगा और ये लहर से क्या होगा सर, आपको मेल आपको फीमेल तक पहुंच जाता है जी। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा तालमेल नहीं बैठाना पड़ता जैसे यहाँ पे बैठाना पड़ रहा था जी। ठीक है, यहाँ दोनों मेल एंड फीमेल कंप्लीटली सबमर्ज होगा। अब इस हिसाब से जब तुम आउट ऑफ सिलेबस किताब पढ़ेगा ना तो दो तरह का पोलिनेशन सिखा देगा तुमको, एक सरफेस हाइड्रोफिली और एक सबमर्ज हाइड्रोफिली। तो कॉमन सेंस लगा के नहीं तुम लोग समझ जाएगा कि सबमर्ज किसको कहते हैं और सरफेस किसे कहते हैं जी। ठीक है, तो हाइड्रिला और वेलेसिनेरिया क्या है ना, सरफेस पे होता है पोलिनेशन, और ये क्या होता है, सबमर्ज होता है पोलिनेशन। तीनों तरह का पोलिनेशन डील कर दिया हम लोग। पूछता है मेडिकल में क्वेश्चन क्या, विच आर द फॉलोइंग प्लांट है ना, मेल एंड फीमेल फ्लावर और फाउंड लाई ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो आपको याद रखना होगा वेलेसिनेरिया में, और आउट ऑफ सिलेबस चला जाए तो हाइड्रिला में। ठीक है, और कौन ऐसा प्लांट है जिसमें मेल फीमेल कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं, डूबे हुए होते हैं पानी के अंदर में, है ना। तो ऐसा एग्जांपल जॉस्टेरा है, या इसका आप कॉमन नेम सी ग्रास है जी। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे भी कॉमन सेंस लगाओ कि सर यहाँ रिबन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर में ही रहेगा। तो अंदर में रहने के लिए सर यहाँ पे पोलन ग्रेन जो देखते हैं ना सर, ये आपको क्या होता है सर, नो एक्साइन। इसके पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक्साइन नहीं होता। पोलन ग्रेन ऑफ है ना जॉस्टेरा जो लिख रहे हैं वो ये है कि जॉस्टेरा के पोलन ग्रेन में सर आपको क्या देखते हैं, नो एक्साइन, इसमें कोई एक्साइन नहीं होता है सर। ठीक है, एक्साइन मतलब का नहीं होता, वो याद कीजिए स्पोरोपोलिनिन नहीं दिखाई देगा जी। ठीक है, दुनिया में एक ही ऐसा पोलन ग्रेन है जिसके ऊपर में स्पोरोपोलिन का कवच नहीं होता है, जिसका नाम क्या है, जॉस्टेरा है जी। ठीक है, तो सर तुम लोग कहोगे सर तो पानी सरा देगा इसको जी। ठीक है, पानी नहीं सरा सकता है इसको, या आपको कोई पूछ देगा एक्वेटिक प्लांट के पोलन ग्रेन का क्या खासियत होता है। पहला खासियत तो हम बता दिए कि रिबन शेप होता है, और आपको ये जॉस्टेरा को ध्यान में रखते हुए पूछा जाए इसमें एक्साइन एब्सेंट होता है। और आप चाहे एक्वेटिक कोई भी क्यों ना हो, पोलन ग्रेन क्या होता है, कवर बाय म्यूसिलाजिनस कवर, म्यूसिलाजिनस। तुम लोग को अभी लग रहा हो कि सर स्पोरोपोलिन नहीं होता है जॉस्टेरा में, तो सर ये सर जाएगा, या इसमें तो होता है स्पोरोपोलिन, लेकिन इसके अलावा पानी से बचने के लिए म्यूसिलाजिनस कवर होता है। तुमको बताया मैं, चिपचिपा लेयर क्या करता है, पानी से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। म्यूसिलाजिनस कोटिंग होता है जी। ठीक है, ये म्यूसिलाजिनस कोटिंग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, आपको प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाटर से। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है सर आपको फ्रॉम, है ना, आपको लिखा है वीट इन्वायरमेंट, है ना, फ्रॉम वीट इन्वायरमेंट, मतलब भींगे में माहौल से इसको बचा के रखता है। कौन इसका, है ना, ये म्यूसिलाजिनस कवर। देखो क्या क्या जान गए आज हम लोग। हाइड्रोफिली लगभग 90% तक खत्म कर दिया हम अभी। हाइड्रोफिली का मतलब वाटर से पोलिनेशन, वाटर से पोलिनेशन बहुत कम ही तरह के पेड़ पौधे में होते हैं। 30 तरह के मोनोकॉट प्लांट है जिसमें वाटर पोलिनेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या है सर, आपको कि वाटर पोलिनेशन का एग्जांपल था आपको 3 ठो, एक वेलेसिनेरिया, एक क्या है सर आपको हाइड्रिला, उसके बाद जॉस्टर, है ना, ये तीसरा एग्जांपल क्या है, जॉस्टर। आपको ये भी गहराई में उतरना होगा कि ये दोनों फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये समुद्र के पानी में पाया जाता है जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि वेलेसिनेरिया का पोलिनेशन करने का ट्रिक अलग है, वो अपना फीमेल को सरफेस तक ले जाता है और मेल को, फ्लावर को भी सरफेस तक आने के लिए कहता है। मेल फ्लावर अपना स्टामेन, सॉरी मतलब हाँ ये स्टामेन अपना सरफेस तक छोड़ाता है। स्टामेन करने मतलब एंथर वाला हिस्सा छोड़ के आ गया, और हल्का सा भी पानी का करंट चलेगा तो सर पोलिनेशन कर लेगा। यही सेम बात हाइड्रिला में भी होता है। और हमने ये कहा था जॉस्टेरा में पानी के अंदर ही रहता है। और एक और ये भी बात है कि सर इन लोग का पोलन ग्रेन रिबन शेप में होता है, और तुम छिलका छुड़ाएगा ना तो ये दोनों में रिबन शेप था, जॉस्टेरा में रिबन शेप नहीं होता है। और इन लोग के पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक्साइन एब्सेंट होता है, लेकिन सर सब में नहीं। हम किसका नाम लिए, जॉस्टेरा में एक्साइन एब्सेंट होता है। हाँ, सब में कॉमन बात क्या है, इसके पोलन ग्रेन में म्यूसिलाजिनस कोटिंग होता है जी, चिपचिपा लेयर का एक परत होता है जो पानी के माहौल से उसको बचा के रखने में मदद करता है जी। ठीक है, अब एनसीईआरटी भी लिख रहा है, मेडिकल 2016 का क्वेश्चन है ये, कि जरूरी नहीं है कि सारे पानी में रहने वाले पौधे, है ना, आपको पानी की मदद से ही पोलिनेशन कराए। जैसे कमल का फूल देखते हैं, जैसे आप वाटर लिली देखते हैं, और आपको वाटर हाइसेंस याद आ रहा, नजी कुंभी। तो सर ये जरूरी कहीं नहीं है कि पानी में पाए जाने वाले पौधे
है ना, हमेशा आपको पानी की मदद से ही पोलिनेट कराए। कुछ ऐसे भी पोलिनेट क्या हुआ, हाँ विंड से भी कर सकता है, इंसेक्ट से भी कर सकता है, ठीक है। तो वही पूछा है 2016 में मेडिकल में क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये था कि पानी में जैसे कुछ पौधे ऐसे भी, जैसे वाटर हाइसेंथ, देखो एनसीईआरटी में ये लिखा होगा लाइन, हाईलाइट कर लेना उसको, 2016 में 2 बार पूछ चुका है वो। फर्स्ट 2016 में 2 बार क्वेश्चन आया था, मतलब ये 2016 2 बार हुआ था मेडिकल, तो उस साल आपको 2 बार पूछा था वाटर हाइसेंथ, है ना, हाइसेंथ है। एंड आपको सी लिली, या आपको सीधे लिली लिखते हैं हम लोग, है ना, कमल का फूल, इसका हिंदी मतलब निकालिएगा आप लोग। और ये लोगों में क्या देखते हैं, है ना, आपको ये पानी के ऊपर आ जाता है सबका फ्लावर, देखना कभी सबका कुंभी का भी पेड़ देखिए, कमल का फूल देखिए, पानी के ऊपर रहता है जी। और इन लोगों में ये सब है मोनोकॉट ही, बट इन लोगों में या तो विंड से पोलिनेशन होगा, या नहीं तो सर इंसेक्ट से पोलिनेशन हो सकता है ना। आपको बता दें, या तो हवा से पोलिनेट कर सकता है ये लोग, या तो यह कलरफुल होगा, जैसे कमल का फूल देखते हैं तो लाल रंग का भी कमल का फूल आता है, या लिली सब भी आपको रेड कलर या वेरिएबल कलर में होता है। ये लोग हो सकता है आपको इंसेक्ट से पोलिनेट करवा ले। ये कोई जरूरी नहीं कि पानी में पाए जाने वाले पौधे पानी से ही पोलिनेट करावे, समटाइम दे आर यूज विंड और इंसेक्ट एजेंट फॉर द पोलिनेशन, यानी कि जो पानी के सरफेस से बाहर आता है वो अलग अलग तरीके से पोलिनेशन करके देता है जी, ठीक है। ये सारी बातें थी जो आपको याद रखना होगा, ठीक है, वाटर से पोलिनेशन का जी, ठीक है। अब नया दौर आया, है ना, हम लोग आप पढ़ेंगे एनिमल से पोलिनेशन जी, ठीक है। एनिमल से पोलिनेशन को हम लोग क्या नाम दिए थे, जूफिली के नाम से बुलाए थे जी, है ना। और जूफिली के लिए अलग अलग एजेंट होता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी दिए थे, हम लोग इंसेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दिए थे। दुनिया में मैक्सिमम टाइप के पोलिनेशन इंसेक्ट कराता है, इस वजह से हम उसका नाम दिए थे एंटीमोफिली। याद आ रहा है जी, है ना, इंसेक्ट पोलिनेशन करेगा तो इस घटना का क्या नाम देते हैं हम लोग, एंटीमोफिली के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एंटीमो मतलब आपको इंसेक्ट, है ना। लेकिन आपको हम ये भी बता दिए थे कि बहुत तरह के एनिमल भी है जो पोलिनेशन करता है जी। एनसीईआरटी बुक भी दिखा रहा है। आज हम लोग का नया टॉपिक आ गया जूफिली। इसको पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी का टॉपिक पोलिनेशन में खत्म हो जाएगा। जूफिली में हम लोग आपको बताए थे कि पोलिनेशन बाय एनिमल, अगर हम लोग भी लग गए इसमें तो हम लोग को भी सर आपको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, जूफिली में। याद कीजिए, हम आपको जब पोलिनेशन एजेंट पढ़ा रहे थे, पोलिनेशन पोलिनेशन एजेंट पढ़ा रहे थे, तब उसमें हमने आपको 2 बातें कहा था। एक कहा था सर आपको एक बायोटिक एजेंट से पोलिनेशन होता है, और एक क्या होता है आपको एबायोटिक एजेंट से पोलिनेशन होता है जी। तो बायोटिक एजेंट से पोलिनेशन जो होता है सर, ठीक है, इसमें हम लोगों ने कहा था सबसे ज्यादा पोलिनेशन बायोटिक एजेंट करवाता है। अब बायोटिक एजेंट में भी सबसे ज्यादा कौन कराता है सर आपको, इंसेक्ट। और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा कौन कराता है, बी। एनसीईआरटी भी माना है कि हनी बी दुनिया में सबसे ज्यादा पोलिनेशन करके देता है जी, ठीक है। और आपको बाकी सब भी एजेंट सब है जो पोलिनेशन करके देता था जी, ठीक है। हम आपको कहे थे एक बार बर्ड से पोलिनेशन कराते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, ऑर्निथोफिली के नाम से बुलाते थे। ऑर्निथो माने बर्ड होता है ना, ऑर्निथोफिली। आप लोग को ये रट्टा मारना है कि कौन सा पौधा बर्ड से पोलिनेशन कराता है। उसके बाद आपको चमगादड़ पोलिनेशन करता है तो, है ना, क्रिएप्टेरोफिली के नाम से लाए थे, है ना, क्रिएप्टेरोफिली के नाम से लाए थे। और हमने इसी तरह से बात किया था कि अगर आप कोई चींटी वगैरह से पोलिनेशन कराते हैं तो आपको, है ना, मेलाकोफिली के नाम से, है ना, आपको मेरी मैकोफिली के नाम से लाते हैं, है ना, मेरी मैको, है ना, मेरी मैकोफिली के नाम से लाते हैं। उसी तरह से आपको सांप से पोलिनेशन कराते हैं तो ऑफियोफिली के नाम से हम लोग ऑफियोफिली के नाम से इसको बुलाते हैं, है ना, क्या हुआ, मेलाकोफिली, है ना, इंसेक्ट से पोलिनेशन कराते हैं तो, सॉरी, चींटी से पोलिनेशन कराते हैं तो मेलाकोफिली, है ना। और एक इससे कराते तो क्या, स्नेल से पोलिनेशन कराते तो ये सब बहुत तरह का नाम सब आएगा जी, ठीक है। आप लोगों को इतना नाम सब सुनना है ना। अब आपके दिमाग में 2 बात चल रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चल गया कि ये इंसेक्ट से पोलिनेशन करा रहा है, ये बर्ड से पोलिनेशन करा रहा है, ये आपको चमगादड़ से पोलिनेशन करा रहा है जी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, एनिमल से जो भी पोलिनेशन कराएगा, है ना, द प्लांट, देखो प्लांट से भी दिमाग लगाता है कि द प्लांट, है ना, यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन आइडेंटिफाई एज, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो देखो इस तरह के पौधे जो एनिमल से पोलिनेशन कराते हैं सबसे पहले नेक्टार कंटेनिंग होगा जी, सबके पास रस भरा होगा जी, ठीक है, नेक्टार कंटेनिंग होगा, है ना कुछ फ्रेगनेंस जरूर होगा जी, है ना, फ्रेगनेंस आपको मतलब सुगंध वगैरह सब इसमें आपको जरूर दिखाई देगा जी, ठीक है, फ्रेगनेंस
होगा जो अट्रैक्ट करेगा आपको इंसेक्ट को या किसी भी एनिमल को। तीसरा क्या होगा सर आपको इसके पास, है ना, साइज आपको बड़ा होगा, साइज ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा एंड कलरफुल होगा जी, ठीक है, कलरफुल होगा। और कोई भी फ्लावर को तुम देख लिया ना कि कलरफुल है सर, इसका मतलब डेफिनेटली इसको किसी न किसी इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन कराना है जी, ठीक है। अब बड़ा बड़ा साइज का होगा जी, फ्लावर छोटा नहीं होगा, बड़ा साइज का होगा जी, ठीक है। हाँ, आपको मज्जर भी देखते कलरफुल है, तो सर उसको भी कौन पोलिनेट करेगा, आपको इंसेक्ट ही करेगा जी, ठीक है। हम उस दिन भी समझाए थे कि आपको, है ना, आपको कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होगा, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, मज्जर में बहुत ज्यादा नेक्टार पाया जाता है, तो इसमें भी आपको क्या दिखाई देगा, है ना, समझ जाना है कि इसमें भी आपको एनिमल से ही पोलिनेशन होगा जी। 3-4 बातें हैं जिससे तुमको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई कोई एनिमल से क्यों जाता है पोलिनेशन कराने के लिए। तो जानता है प्लांट, है ना, कि एनिमल से पोलिनेशन कराएंगे तो एनिमल हमारे बदले में रिवार्ड मांगेगा, कुछ खाने पीने को मांगेगा, तो कुछ खाने पीना और एनिमल को अपने तरफ खींचने के लिए ये सब तरीका सब ढूंढता है सब प्लांट, है ना जी। अब आज तो अभी डिस्कस करेंगे, पर अभी तुम लोग इतना जानो कि जूफिली हम लोग पढ़ रहे हैं, और जूफिली में सबसे ज्यादा कौन होता है, मधुमक्खी के ज्यादा पोलिनेशन होता है जी, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखते सर कोई कोई अलग तरह का मक्खी भी आता है जो पोलिनेट करता है जी। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सर एक फ्लावर से बहुत बदबूदार स्मेल आ रहा है, तब भी उसको पोलिनेशन होने को मिल रहा है जी, ठीक है। मतलब कुछ प्लांट को पोलिनेट करने के लिए फ्लाई भी आता है जी। फ्लाई माने जो आपको मक्खी सब आपके घर में रहता है, हाउस फ्लाई, या आपको बीटल वगैरह सब भी आता है, बीटल। तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसको पोलिनेट करने के लिए आपको फ्लाई या बीटल आता है। कभी कद्दू के पेड़ पे देखिएगा एक अजीब तरह का आपको कीड़ा आएगा जी, ठीक है, इसको हम लोग बीटल ही बोलते हैं। तो वो बीटल आपको बहुत ज्यादा ही बदबूदार होता है, और कद्दू का फ्लावर का भी स्मेल भी क्या होता है, बदबूदार ही होता है जी। दैट्स वाई उसको पोलिनेट करने के लिए कुछ फ्लाई या बीटल आता है जी, ठीक है। तो अभी देखो एनसीईआरटी में अभी सुनते हैं कि हनी बी को पोलिनेट, हनी बी किस प्लांट को पोलिनेट करने जाएगा, और फ्लाई और बीटल किसको पोलिनेट करने जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो इसका अगर किसी पेड़ को मधुमक्खी आके पोलिनेट कर रहा है तो उसका कलर का जो है ना जी, कलर कलर क्या होगा सर, आपको हाईली अट्रैक्टिव होगा, मतलब ऐसा कलर जो आपके तरफ अपने तरफ खींचता हो। मधुमक्खी की आंखें ज्यादा कलरफुल चीजों को अपने तरफ देखते हुए उसकी तरफ चलने लगता है, तो कलर अट्रैक्टिव होगा और गुड फ्रेग्रेंस होगा। जैसे गुलाब का फूल हुआ ना जी, उसका सुगंध बहुत अच्छा था ना, तो वैसे टाइप के पेड़ पे जाकर के ये बैठ जाएगा जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जब कोई पेड़ को मधुमक्खी के अलावा मतलब कोई फ्लाई या कोई बीटल, है ना, कोई ऐसा कोई कीड़ा मकोड़ा जो गंदे चीजों पे बैठता है वो पोलिनेट करने जा रहा है, तो वो फ्लावर का डल कलर होगा जी। डल कलर मतलब थोड़ा भोंदा मतलब कलर, मतलब अजीब तरह का कलर मिलेगा, जो लगेगा जैसे मिट्टी का कलर है वैसा टाइप का डल कलर होगा। ये याद रखना तुम लोग, ये सब सीबीएसई वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले बच्चे सबसे यही सब छोटा छोटा टॉपिक सब पूछ देता है जी, ठीक है, कि आपको कोई फ्लाई से पोलिनेट करा रहा है तो उस फ्लाई उस फ्लावर का क्या प्रॉपर्टी होगा, तो उस फ्लावर का कलर डल होगा सर। अब फाउली ऑर्डर होगा जी, ठीक है। फाउली ऑर्डर मतलब मरे हुए मुर्गे जैसा, मतलब जो नहीं कोई कीड़ा सही पक्षी मर जाता तो उसका महक आ जाता, फाउल ऑर्डर होगा उसका जी। या आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको निकी, है ना, रूटेन एग, है ना, सड़ा हुआ अंडे जैसा महकता हो, तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि इससे बीटल आके पोलिनेट करेगा जी, ठीक है। पल्ले पर आज हम क्या होना चाहे, या फ्लाई, बीटल नहीं तो फ्लाई पोलिनेट करेगा जी, ठीक है। उसी तरह से कोई ऐसा पौधा जो रात के समय में खिलता हो और सबसे ज्यादा गंध करता हो सर, ठीक है जी, तो ऐसे पौधे को चमगादड़ आके पोलिनेट करता हो। कदम के पेड़ का जो उसके आसपास रहा होगा ना, मेरे आसपास में कहीं पे भी कदम का पेड़ है, हम दिखा दें कभी, या आपको कदम का पेड़ जो देखिएगा उसका फ्लावर रात को ही खिलता है जी। कदम के पेड़ में क्या देखते हैं, है ना, एनसीईआरटी असाइनमेंट में कदम का बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है ना। एक मिनट, और एक वो अब एक वो हम एक दिन बताए भी थे, सिमर का पेड़, सिल्क कॉटन जिसे कहते हैं, उसमें भी चमगादड़ ही आके पोलिनेट करता है जी, ठीक है। कदम के पेड़ का बायोलॉजिकल नेम क्या है ना, जिसका नाम है आपको, है ना, ये किंगिला पिनाटा, है ना, है ना, किंगिला पिनाटा, इस पौधे का नाम है। कदम का पेड़ का बायोलॉजिकल नेम है। कदम का पेड़ कोई देखा है जी, कोई चटनी उसका खाया हुआ है, तुम लोग देखा है जी कदम का पेड़, कहाँ पे देखा है, हाँ, गाँव में देखा है, यहाँ देखा, ये जो जो इधर जो गली में जा रहे है ना, गली में जो देखते हो साजिद नूर का जो क्लिनिक है, उसके बगल में जो मैदान है खाली, उसमें भी कदम का पेड़ है। तो कदम के पेड़ में क्या होता है कि इसमें रात के अंत समय में फ्लावर खिलता है, चमगादड़ रात के समय में निकलता है, इसका फ्लावर क्या होता है सर, रात के टाइम में ओपन होता है। इस फ्लावर से भी सर क्या होता है सर, आपको वही फॉली ऑर्डर आता है ना, गंध भी वैसा ही आएगा फॉली ऑर्डर, तो मधुमक्खी से आने से नहीं रहा, है ना, और रात के समय में खिलता है सर। रात के समय में देखने वाला कौन होता है, इंसेक्ट, तो ये सॉरी चमगादड़ ही होता है जो रात के समय में देख सकता है, ये एक मैमल है चमगादड़। तो इसलिए इस पेड़ को कौन पोलिनेट करेगा,
चमगादड़ ही आके पोलिनेट करता है जी। दिमाग लग रहा है जब क्या समझाना चाहे, कट गया क्या, टाइम ओवर हो गया है ना अभी टाइम जी? कितना टाइम रह गया देखो तो, यस सर। कितना टाइम है? 10 मिनट के लगभग है। 9 अच्छा, मिनट। ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अकील आया हुआ है? हेलो, उसके बाद ये हो गया आपको क्या है ना, क्रिप्टेरोफिली के बारे में बात कर रहे थे। अब किसी फ्लावर को कोई बर्ड पोलिनेट कर रहा है, कोई चिड़िया की मदद से पोलिनेट कर रहा है, ऐसे फ्लावर का पहचान कैसे करोगे तुम लोग? तो हम बताए थे ऐसा कोई फ्लावर जिससे टनल शेप जैसा होगा। टनल मतलब क्या देखते हो, ऐसा कुछ होगा, फ्लावर को देखोगे ना ऐसा कुछ बनाया होगा और उसका पेटल ऐसे होगा कि सर टनल हो, मतलब यहाँ पे नेक्टार होगा सर, मेल फीमेल इसमें है अंदर में, लेकिन सर रस यहाँ भरा हुआ है। इसमें कभी भी कोई मधुमक्खी नहीं जाएगा, इसमें कोई बर्ड आएगी और बर्ड क्या करेगी सर, आपको बर्ड जो आती है, ठीक है, ये बर्ड जो आएगी सर, इसका चोंच बहुत लंबा होता है और उसकी मदद से इसका नेक्टार पी लेगा। चोंच को अंदर डालने की वजह से इसका मेल फीमेल मिल जाएगा जी। दिमाग लग रहा है जब कहना चाहे तो? हमिंग बर्ड सुने हुए नाम ना, दुनिया का सबसे छोटा बर्ड होता है और उसका चोंच बहुत लंबा होता है जी। मेरे भी आंगन में कुछ ऐसे, जैसे मेरा वो जो सब फ्लावर है वो सब टनल जैसा बनाता है, वो कभी नहीं देखो, फनल जैसा, सॉरी टनल से अच्छा बेहतर इंग्लिश होगा फनल जैसा। फनल मतलब क्या, थोड़ा सा वी शेप में फ्लावर होता है। वी शेप में जिस फ्लावर को देखिएगा उसका नेक्टार अंदर की ओर होता है, मेल फीमेल बाहर से ऐसे दिखाई देगा जी। अब मुद्दा ये है कि सर यहाँ का नेक्टार पीने के लिए तो मधुमक्खी जान ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर से टनल बहुत छोटा हो जाता है ना, आगे जाकर के ये बहुत छोटा हो जाएगा, मधुमक्खी फंस सकता है। इसलिए एक चिड़िया आएगी जिसका चोंच बहुत बड़ा हो, ठीक है, और उसकी मदद से वो उसका रस पी करके निकल जाती है जी, ठीक है। तो ऐसे करके अब जैसे आपको याद करा दे तो हम आपको ये जो पढ़िएगा ना 11th में, देखिएगा नाम लिए थे हम लोग एक पौधे का नाम पिटूनिया। कभी नेट से फोटोग्राफ डालिए तो पिटूनिया एक ऐसा पौधा होता है, तो तुम लोग सब देखिए, वो ऐसे जिला स्कूल में देखा जी, बैगनी कलर का ऐसा फ्लावर होता था। और इसका यह धतूरा का फूल हम दिखाते, धतूरा में भी सर एक बर्ड आके पोलिनेट करता है। ऐसा फ्लावर ऊपर से ये ऐसे खिला रहेगा ऐसे बाहर, अंदर बहुत पतला रहता है जगह, इसमें नेक्टार भरा रहता है। मधुमक्खी कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसको फंसने का चांस है, इसलिए वो कौन जाता है, नेक्टार। देखो ऐसा फ्लावर हम दिखा देते हैं, आप लोग देखे हुए गाँव में है ना, पिटूनिया है ना, जैसे जिला स्कूल में पहले होता था वो पौधा, अब नहीं होता है वहां पे, जहाँ पे बड़ा सा बिल्डिंग बन गया। धतूरा का फूल देखते हैं, उसको भी बर्ड ही आके पोलिनेट करता है। धतूरा का फूल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम उसका फोटोग्राफ दिखा देते हैं। अब बहुत एक्सपेरिमेंट इस पे चलता है धतूरा के पौधे पे। देखो ऐसा फ्लावर, ठीक है जी, इस तरह का जो फ्लावर देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला फ्लावर को हम लोग कौन पोलिनेट करेगा, बर्ड पोलिनेट करेगा। तो फनल जैसा लाइन नहीं लग रहा है, वी शेप में या कोन शेप में, तो इसमें सिर्फ चिड़िया ही अपना चोंच डाल सकती है। चिड़िया ही क्यों, क्योंकि उसका बीक बहुत पतला होता है। ऑल बर्ड भी नहीं हम बोल रहे हैं, कौन सा बर्ड बोले एनसीईआरटी देखो, सन बर्ड होगा, सन बर्ड दुनिया का सबसे छोटा बर्ड में आता है ये। और एक है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड का नाम हमिंग बर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत सारा, एक कम सेकंड में बहुत बड़ा पंख को हिला लेती है, मतलब एक 250 बीट होता है, मतलब 250 वाला पंख फड़फड़ा लेती है अबाउट 10 सेकंड के अंदर में जी, ठीक है। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा बर्ड होता है जी, ठीक है, ये मात्र 4 सेंटीमीटर का चिड़िया होता है जी, ठीक है, मतलब तुमको इसमें और एक कीड़े मकोड़े में फर्क नहीं नजर आएगा जी, ठीक है, मतलब 4 सेंटीमीटर इतना ही बड़ा चिड़िया होती है, और वो चिड़िया में पंख होता है, उसका चोंच बहुत बड़ा होता है, लेकिन है ना, एज कम्पेयर टू बॉडी की तुलना में शरीर छोटा है पर चोंच लंबा है जी, ठीक है। पल्ले पर गया तो कुछ हिंट्स मिल रहा है आप लोगों को। हम आपको बोले इंसेक्ट से पोलिनेट कराना है, अगर आप मधुमक्खी को आप इंसेक्ट के तौर पे देख रहे हो तो उस तरह के पेड़ जो मधुमक्खी से पोलिनेट कराएगा तो उसका फ्लावर क्या होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा और साथ साथ सुगंधित होगा जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे कोई फ्लावर से पोलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट ही है, लेकिन वो फ्लाई और बीटल है, तो उसका फ्लावर बहुत डल कलर का होगा और फौली और मत महके का बदबूदार होगा। वही बात क्रिप्टेरोफिली में भी होता है, कदम का पेड़ भी यही काम करता है, रात के समय में ग्रो करता है इसका फ्लावर, और साथ साथ ज्यादा बदबूदार होता है। दैट्स व्हाई चिड़िया की जगह पे है ना कौन आएगा, चमगादड़ आता है। उसी तरह से चींटी का पोलिनेशन समझाए हुए थे, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस होगा, ज्यादा नेक्टार होगा तो उससे चींटी सभी जाके पोलिनेट कर देता है। अब घोंगा वगैरह घास सबको पोलिनेट करता है, ग्रास जो छोटा छोटा गार्डन में जो नहीं घास सब देखते हैं, उस पे जो देखिए मेरे आंगन में भी कभी कभी आए तो नहीं देखते हो, जो कीड़ा जैसा चलता था जी, तो बहुत बड़ा मसला भी था, है ना, मसल दिया जी, मसल दिया, हाँ वही वही सब जो देख रहे हैं गार्डन स्नेल कहते हैं जिसको, है ना, गार्डन स्नेल जो देखिए ग्रास सबको पोलिनेट कर देगा, ठीक है। गार्डन स्नेल जैसे छोटा छोटा घास वगैरह देखिएगा, जैसे मान लीजिए मिंट का पौधा हम लगाए ना,
या आपको कोई ग्रास लगाए तो ग्रास को पोलिनेशन कौन करता है ना, ये आपको स्नेल करता है जी, ग्रास पोलिनेशन। अब ग्रास पोलिनेशन मतलब तुम लोग ये नहीं समझाना कि बड़ा बड़ा ग्रास, वो जो आपको लॉन धूप जिसे कहते हैं जी, ठीक है, लॉन धूप है ना, लॉन धूप जो जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको कौन पोलिनेट करता है, तो स्नेल वगैरह पोलिनेट कर देता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और चींटी को पोलिनेट कौन करता है, तो हम आपको बताएं, मतलब चींटी किसको पोलिनेट करता है, जैसे इनफ्लोरेसेंस ऑफ मैंगो है ना, इनफ्लोरेसेंस ऑफ मैंगो, आम के पेड़ में सर चींटी सब जो देखोगे वो आपको किसको पोलिनेट करता है सर, आपको है ना, आपको नहीं कि आम के फ्लावर को पोलिनेट कर देता है जी, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए बेहतर जगह होता है जी, ठीक है। अब सांप जो देखते हैं, आपको आपको चंदन का पेड़ सब देखिएगा ना, उस पेड़ में क्या होता है सर, आपको वो सब देखिए, सांप एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी आपको जहरीले सांप या नॉन पॉइजनस सांप सब देखे नदी या तालाब के आसपास ही ग्रो करता है, मतलब जहाँ पे नदी होगा ना तो उसका जो किनारा जो बिल सब देखते हैं, जैसे ये तालाब हुआ ना, इसके आसपास चिकनी मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर होगा। कोई भी तालाब देखने जाओ ना तो देखो तालाब गड्ढा गड्ढा में रहेगा, आसपास बड़ा मिट्टी का पहाड़ सब रहेगा जी, ठीक है। देखा ना जी कि यहाँ सब पे वो सब जो नॉर्मल तो दरभंगा में तो सारा पहाड़ तो मतलब तालाब तो छोटा हो गया है, पर और सब देखा है, तुम देखा वहाँ पे जी, जो तुम अपने घर से उस पार देखते हो ना, मतलब उधर की तरफ जो देखते हो जिधर सल्फिया स्कूल सब है, ऊंचाई है ना, वो तो मिट्टी जो देखते हो वो लाइनिंग में आपको बहुत सारा सांप सब होगा। तो मेरा कहना है कि जितना भी तालाब के आसपास जो इलाका देखेगा ना, तो तालाब गहराई में रहेगा, आसपास कुछ भी मिट्टी का जो ढेला रहेगा ना, जो मिट्टी का ढेर जो रहेगा ना, उसी में बिल बना के सांप सब रहता है जी। चंदन का पेड़ भी सर ना, सैंडलवुड सब भी तालाब के ही आसपास ग्रो करता है जी, समझ रहा है, जितने भी तालाब देखते हैं उसी सब पे ग्रो करता है जी, ठीक है। और चंदन के पेड़ में क्या होता है, फ्रेग्रेंस वगैरह सब भी होता है, एक समय आ जाने के बाद फ्रेग्रेंस आता है, और इस पे सिर्फ क्या होता है, फ्लावर सब भी ग्रो करता है। जैसे इधर से सांप सब ठंडी के मौसम में सांप सब इससे निकल के इसी पेड़ पे चढ़ करके अपना धूप सेकता है ना, और धूप सेकने के दौरान जब इस पे घूमता रहता है, लटकता रहता है, तो उसी से पोलिनेट कर बैठता है। दिमाग लगा हम क्या समझाना चाहे, तो कुछ पौधे है ना सांप से पोलिनेशन करवाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या सैंडलवुड सब है ना, जिसको विस्कम एल्बम बोलते हैं। ऐसा पैटर्न इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि दोनों का हैबिटेट एक ही जगह होता है, तालाब के आसपास यही दोनों पेड़ ग्रो करते हैं, और इस हिसाब से ग्रो करते हैं कि सर दोनों में तालमेल बैठ जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि चंदन के पेड़ पे आपको सांप पाया ही जाएगा, है ना, ये इसलिए पाया गया क्योंकि वहां तालाब के रीजन के आसपास रहता है जी, ठीक है। तो ये तरीका है ना, क्या पोलिनेशन कराने का जी। आप एनसीईआरटी में आइए, आप एनसीईआरटी बुक में कह रहा है कि कोई भी हो सकता है पोलिनेटिंग एजेंट में, लेकिन मैक्सिमम पोलिनेशन इंपॉर्टेंट क्या है, जो एनसीईआरटी में कुछ लाइन सब लिखा हुआ है, कोई भी पेड़ पोलिनेशन कराएगा ना, अगर आपको इंसेक्ट पोलिनेशन हो, इंसेक्ट पोलिनेशन हो, उसके लिए है ना आपको क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होता है। देखो सबसे पहली बात क्या है, या सीधे हम लिखते हैं आपको एनिमल पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेशन हो सके इसके लिए सर क्या क्या देखते हैं हम लोग, यानी कुछ बातें हैं, सिग्निफिकेंस बता रहे हैं हम आपको। और इसमें से पहला सिग्निफिकेंस क्या होता है सर, फ्लावर आर स्पेसीज स्पेसिफिक, ये सबसे बड़ी बात हुआ, जितने भी फ्लावर, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई किसी से भी पोलिनेशन करा लेगा। अभी जो हम बोर्ड पे नाम लिख रहे थे ना कि कोई चिड़िया से पोलिनेशन करा रहा है तो कोई चमगादड़ से करा रहा है, ये उसका स्पेसिफिसिटी है, मतलब खास बंदे से ही अपना पोलिनेशन कराएगा। फ्लावर आर है ना, फ्लावर जितने भी है सर आपको आर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक दे एक्सेप्ट करता है सर आपको स्पेसिफिक एजेंट, स्पेसिफिक बायोटिक एजेंट। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि छूटना नहीं चाहिए, किसी को करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन टाइप में पूछ देगा कि क्या फ्लावर रैंडमली किसी से भी पोलिनेशन करा लेगा, तो जवाब नहीं, वो एकदम खास चीजों से पोलिनेशन कराया। तुम लोग दिमाग लगा लिया, इसका मतलब सर अगला मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सर वो अपने तालमेल बैठा था, मतलब अगर मधुमक्खी से पोलिनेशन कराना है, मक्खी से पोलिनेशन नहीं कराना है, तो उसके लिए वो जानबूझ के एक ऐसा माहौल बनाया कि मधुमक्खी ही पोलिनेट करने आए, मतलब कि फ्लावर जानबूझ के अपने अंदर से फ्लोरिसेंस निकाले, मतलब सॉरी फ्रेग्रेंस जो निकालेगा ऐसा होगा कि मधुमक्खी नहीं आए। तुम लोग सब जानते हैं मधुमक्खी गंदे ही चीजों पे बैठता है, तब जाके अच्छी चीजें बैठता है। अब फ्लावर एक अच्छा होगा तो कभी भी मधुमक्खी उस पर नहीं बैठेगा, सॉरी मक्खी नहीं बैठेगा। दिमाग लग रहा है, मतलब हर एक फ्लावर कोशिश करता है कि उसका एकदम खास प्रजाति से ही पोलिनेशन हो, दूसरा कोई भी आके उसको पोलिनेट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे एक बार याद आ रहा है जी, गुल्लर का फूल का एग्जांपल दिए थे ना, तो गुल्लर के फूल में फीमेल वास्प ही आके पोलिनेट करता है ना, और कोई दूसरा आपको बंदा नहीं आके पोलिनेट कर सकता है, इतना टाइट टू टाइट रिलेशनशिप रहता है जी सबका, ठीक है। उसके बाद है ना जी, फ्लावर जो सोचता है ना कि कोई हमारे पास क्यों आएगा, कोई भी एनिमल उसके पास क्यों आएगा, ताकि उसको पोलन ग्रेन और नेक्टार मिल सके। फ्लावर रिवॉर्ड देता है, फ्लावर
रिवॉर्ड, है ना, रिवॉर्ड किसको, आपको एनिमल, एनिमल एज पोलन ग्रेन एंड नेक्टार, है ना, पोलन ग्रेन और नेक्टार देता है ला करके। अब बदले में, है ना, इन रिवर्स मतलब क्या, बदले में नहीं होता कि आपको जब किसी यहाँ आप जाते हैं वो आपको कुछ महान सामान देता है तो बदले में आप भी गिफ्ट लेके जाते हैं ना। इन रिवर्स एनिमल क्या रिवार्ड देता है, एनिमल, है ना, गिव रिवार्ड, है ना, गिव रिवार्ड, है ना, रिवार्ड, है ना, आपको ब्रिंग आउट द पोलिनेशन, है ना, एज ब्रिंग आउट पोलिनेशन, ये मेल फीमेल को मिला देता है, ब्रिंग आउट पोलिनेशन। इनमें कोई बातचीत नहीं होता है ये, लेकिन इतना ऐसा माहौल बन जाता है कि पोलिनेशन हो ही जाएगा जी, ठीक है। पर मुद्दा एक ये भी तो आता है कि मान लीजिए कोई फ्लावर आप देख रहे हो, ये एक फ्लावर हुआ, इस फ्लावर में क्या देख रहे हैं सर हम लोग, ये इसका आपको मेल साइड है, ये फीमेल साइड है। पिछला क्लास याद कीजिए आप लोग कि हम आपको जब हवा से पोलिनेशन पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे कि पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए, कहीं से चिपकू नहीं होना चाहिए, आराम से पोलन ग्रेन उड़ेगा, कहीं से भी गिर गिर के यहाँ पे पहुंच जाएगा जी, ठीक है। पर अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप किसी एनिमल से पोलिनेशन कराते हैं तो पोलन ग्रेन चिपकू टाइप का होना चाहिए, चिपकू चिपचिपा होना चाहिए जो चिपक जाए किसी के साथ। जैसे आप लोग, हम ये करना चाहते हैं कि कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो चिपकते हैं सर किसके साथ, एनिमल के साथ। जैसे मान लो मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी इस पे बैठा, इसके पैर बॉडी से पोलन ग्रेन से सट गया, जब ये मधुमक्खी अंदर घुसा, नेक्टार पिया, यहाँ पे नेक्टार होता है, नेक्टार को पीने के बाद जब बाहर निकला तो उसके बॉडी से पोलन ग्रेन चिपका हुआ था, दैट पर कुछ हिस्सा से अटैच हो जाएगा। कुछ दिमाग लग रहा है हम क्या कहना चाहें, अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे ये चिपका आगे निकला सब पोलन ग्रेन घर झड़ के नीचे आ जाएगा, यहाँ तक ना पहुंच पाएगा जी। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे देखो ना, अगर मेरा अपना उंगली यहाँ पे रखते हैं, ऐसे छूते तो मेरा उंगली में क्या लग जाए, पोलन ग्रेन, और यहाँ पे आके डस्ट कर देते, मतलब ऐसे छूते हैं तो इससे भी कुछ पोलन ग्रेन गिरेगा ना, चांसेस गिरने का ज्यादा है। चिपका नहीं तो मतलब वहां पे जाके गिर गया। तो दिमाग लगाइए कि इन लोगों का पोलन ग्रेन क्या होता है ना, आपको चिपकू टाइप का होता है जी, ठीक है, एडहेसिव होता है। जो भी एनिमल से पोलिनेशन कराता है, पोलन ग्रेन ऑफ, है ना, बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट, है ना, आपको एजेंट टाइप प्लांट, एजेंट टाइप प्लांट, चाहे कोई भी प्लांट, अभी हम जितना भी प्लांट लिखेंगे सब के सब प्लांट जो होंगे तो बायोटिक एजेंट टाइप प्लांट, है ना, आर एडहेसिव होते हैं, मतलब चिपके हुए होते हैं जी, ठीक है, एडहेसिव होते हैं, है ना। मतलब आप लोगों से ये नहीं पूछा जाए, आपसे लोगों से ये पूछा जाए किस मामले में एडहेसिव होते हैं, मतलब कैसे क्या होता है पोलन ग्रेन के साथ। तो पोलन ग्रेन कंटेन, पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक केमिकल पाया जाता है, केमिकल का नाम है, ठीक है, पोलन कंटेन पोलन किट केमिकल, ना पोलन किट, एक पोलन किट नाम का एक केमिकल होता है, पोलन कंटेन पोलन किट केमिकल which make पोलन ग्रेन एडहेसिव बनाता है, ठीक है। आपसे हम पूछ सकते हैं कि पोलन ग्रेन किस वजह से चिपकू हो जाता है, तो सर उसके पास पोलन किट पाया जाता है। अब तुमसे दो सवाल उठता है, पोलन किट है क्या, पहले तो क्लास में याद कर लो कि पोलन किट एक प्रकार का केमिकल है, ये पोलन किट बनाता कौन है, तो वही टैपिटम, है ना, याद रखिएगा, टैपिटम बनाता है जी, ठीक है। टैपिटम नाम का आपको जो टिश्यू था याद आ रहा है जी, एंथर में टैपिटम होता है, एंथर में जो टैपिटम देखते हैं वही क्या बनाता है सर, आपको पोलन किट बना के देता है जी। बहुत इजी बात था जी, ठीक है। पोलन किट कौन बना के देता है, तो टैपिटम बना करके देता है, जिसके कारण उनका पोलन ग्रेन एडहेसिव होता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा पॉइंट क्या होता है सर, उसके बाद ना जी, जिस पेड़ का हम लोग पोलन ग्रेन देखते हैं सर वो क्या होता है ना, कलरफुल होता है जी, ठीक है। पोलन ग्रेन देखिए, आप पीला रंग का कलरफुल होगा या रेड कलर का पोलन ग्रेन होगा, कलरफुल दिखाई देगा जी, ठीक है। किसी भी पेड़ का, है ना, अगर आपको इंसेक्ट से पोलिनेशन हो रहा है सर, तो उस पेड़ का पोलन ग्रेन क्या होगा, कलरफुल दिखाई देगा। इतना बात तुम लोगों को याद रखना है कि किसी भी पेड़ से पेड़ में आपको एनिमल से पोलिनेशन कराना है तो ये सब प्लांट तैयारी करता है ना जी। प्लांट का तैयारी क्या होता है कि वो खास तरह के एनिमल को चुन लेता है, उसको रिवार्ड देता है ना। रिवार्ड मतलब रिवार्ड के तौर पर या तो पोलन ग्रेन खा लो मेरा, या नहीं तो नेक्टार का खा लेने के लिए, ठीक है। किसी भी प्लांट में पोलन ग्रेन एडहेसिव नेचर के होते हैं, अगर उसको बायोटिक एजेंट से पोलिनेशन कराना है तो एडहेशन के लिए कौन सा केमिकल बनाता है पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन के पास एक पोलन किट नाम का केमिकल होता है जो टैपिटम के द्वारा दिया जाता है उसको, ठीक है जी। अब पोलन ग्रेन कलरफुल भी होता है ताकि सर इंसेक्ट उसकी तरफ भी अट्रैक्टेड रहे, ठीक है। नेक्टार पिए ही साथ साथ अट्रैक्टिव उसके तरफ भी रहे जी, ठीक है। और ये बात हम तो वो पहले भी शुरुआत में भी बोल दिए थे, लार्ज फ्लावर होता है जी, ठीक है। साइज ऑफ फ्लावर क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज फ्लावर होगा, है ना। किसी भी पेड़ का पोलन ग्रेन जो देखते हैं लार्ज फ्लावर का होगा। हाँ, हम ये भी मान लेते हैं कि भाई इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकता है,
इनफ्लोरेसेंस का हिंदी मतलब समझा था, मज्जर बोले थे, छोटा छोटा फ्लावर का ग्रुप्स है ना। और सबसे ज्यादा रस किस में पाया जाता है? इनफ्लोरेसेंस में पाया जाता है। कभी देखिएगा शहद बनाना हो तो उसके लिए मधुमक्खी है ना सर, इनफ्लोरेसेंस की तलाश में रहती है, एक फ्लावर की तलाश में नहीं रहता है जी, ठीक है। जबकि इनफ्लोरेसेंस में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? नेक्टार पाया जाता है जी, ठीक है। ये बात लिख लीजिए कहीं पे। लेकिन आप दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है कि जिस फ्लावर का कलर जितना ज्यादा डार्क होगा, रस उतना ही उसमें भरा होगा। मतलब गुलाब का फूल ऐसा एकदम लाल में लाल है सर, है ना, एकदम डार्क रेड है, तो समझ जाना उसमें खूब मीठा रस होगा जी, ठीक है। मतलब उस फ्लावर के पत्ती को आप भी चबाइएगा या आप उसको पानी में डाल के पीजिएगा तो आपको ज्यादा मीठा लगेगा, नॉर्मल डल कलर के या नॉर्मल आपको व्हाइट कलर के फ्लावर को देख करके, ठीक है। कुछ गया हम क्या समझा दिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ जी? हेलो नो हेलो। सर। चले, अब देखो आजकल के पेपर में एक बार निकला था, ठीक है। एक ऐसा भी फ्लावर है दुनिया में जो मेरे हाइट का होता है जी, 6 फीट का फ्लावर, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है जी, ठीक है। एनसीईआरटी में भी देखो नाम लिखा हुआ है ना जी, वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लावर, हम दिखाते भी आपको फोटोग्राफ। उसका नाम है एमोर्फोफिलस, है ना जी। एमोर्फोफिलस दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है जी, ठीक है। लार्जेस्ट में कुछ और है, रेफ्लेसिया है, लार्जेस्ट में रेफ्लेसिया इतना रहता है जी, ठीक है, चौड़ाई में, है ना। और टॉलेस्ट मतलब 6 फीट लंबा प्लांट जो देखते हैं वो कौन है सर? आपको एमोर्फोफिलस, एक मिनट हम सर्च कर देते हैं। तुम लोग देखा है जी एमोर्फोफिलस? अमेज़न फोटो के में जंगल में देखे। पाया जाता है। क्या हुआ? यस सर, फोटो देखे हाँ बस। हाँ, फोटो देखा, वही तो कह रहे हैं, फोटो ही देखे होंगे। ये वाला फ्लावर देखिए, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है जी, ठीक है। एक मिनट, जमीन कंद इसका कॉमन नेम है ना। 6 फीट का ये फ्लावर है जी, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है जी ये, है ना, 6 फीट का फ्लावर, मतलब मेरे हाइट का फ्लावर। हाँ क्या हुआ? सेल्फी है? सेल्फी कौन ले रहा है? हाँ, कौन ले रहा है जी? अच्छा, छोटा भी नहीं। ये ऐसा फ्लावर, अभी इसका ओपनिंग होने का टाइम है, मतलब इस साल ओपनिंग होता है, मतलब 35 साल में एक बार फ्लावर खिलता है। और ये इसका 35वां साल चल रहा है। अमेज़न के जंगल में अभी न्यूज आया हुआ है, परसों तरसों का न्यूज है, द हिंदूज में भी आर्टिकल छपा है कि आपको मॉर्फोफिलस इस साल आपको ओपनिंग हो रहा है। 35 साल में जाके इसका पेड़ ऐसा है, 35 साल बाद जाके इसका फ्लावरिंग होता है जी, ठीक है। ज्यादा दिमाग में क्या होता है? तो सर ये फ्लावर के आसपास जा तो मरे हुए लाश जैसा महके, कुछ लाश सड़ जाता है ना, वैसा महक आएगा जी, ठीक है। मतलब मुर्दा लाश सब जैसा इसका फीलिंग आता है। तो तुम लोग दिमाग लगाओ, इसका मतलब यहाँ पे कौन जाता होगा? यहाँ पे या तो फ्लाई जाता होगा या तो बीटल जाता होगा, मधुमक्खी नहीं जाता होगा यहाँ पे, या तो कोई फ्लाई जाएगा या तो बीटल जाएगा। सही बात है कि सर इस तरह के पौधे में देखिए इसके साथ कंपेयर किया गया तो बहुत बड़ा प्लांट है जी, ठीक है। इस तरह के पौधे, ये है रफलेसिया, ये चौड़ा फ्लावर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर ये है ना। वर्ल्ड का सबसे अपने की टॉलेस्ट फ्लावर ये है जी, ठीक है। क्लियर हो? हम कहना चाहे इसका नाम है एमोर्फोफिलस, अगला वाला का नाम है रफलेसिया, ठीक है। पहले पर हम कहना चाहते हैं, ये बात दोनों में ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड में आपको एक मिनट, हालांकि वो रफलीसिया नहीं था, एक मिनट, ये रफलीसिया का नहीं था, ऐसा ही होता है। एक मिनट दिखा देते, रफलेसिया भी दिखा देते। ये है रफलेसिया, ये होता है, ऐसा होता है ना। वो रफलेसिया नहीं था, वो उसका ओपनिंग टाइम का था, ये था स्लो फोन है, ये ऐसा होता है रफलेसिया। क्लियर हुआ जी? इसका इस पेड़ का पोलन हाथी कराता है, ठीक है। इस पेड़ का जो पोलिनेशन होता है हाथी के चलने से होता है जी, ठीक है। ग्राउंड वाइब्रेशन से पोलिनेट डस्ट करता है। पहले पड़ा जी, जब हाथी रहेगा जंगल में तभी इस पेड़ का पोलिनेशन होगा, एलिफेंट से पोलिनेशन होता है जी, ठीक है। जा रहा है जी बात में? जैसे पानी जमा होता है रफलेशिया में। तो हम समझा क्या रहे अभी कि कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो अपने पार्टनर माने एनिमल पार्टनर होता है कि भाई तू अपना बच्चा मेरे यहाँ जमा करके जा, तुम्हारे लिए हम एक लेइंग साइट देंगे जी। कुछ नया बात सुनने को मिल रहा है जी, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे थे कि कोई फ्लावर नेक्टार देता है अब पोलन ग्रेन देता है, लेकिन मामला बदल रहा है सर। अब कुछ फ्लावर ऐसे भी है जो सर आपको क्या करता है सर, एक लेइंग पोजीशन ला के देता है, अंडे देने का साइट देता है जी। जिसमें से आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है एमोर्फोफिलस का। एमोर्फोफिलस एक ऐसा पौधा है जो दुनिया का सबसे लंबा फ्लावर देता है, वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लावर आपको ये देता है जी। याद रखिएगा आप लोग इसको भी, ये भी लिख लेना एनसीईआरटी बुक में। 2021 आपको फ्लावरिंग ईयर है, हर 35 साल में फ्लावरिंग करता है, मतलब अगला फ्लावरिंग अब होगा 35 साल बाद आएगा जी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक मिनट रुक जाओ।
अब दूसरा पॉइंट क्या है अभी हम लोग के लिए कि रफ्लेसिया जो देख सर ये हो गया। और हम लोग के पास अभी क्या है कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अंडा देने के लिए है ना कि अपना एक पोजीशन देते हैं, वो भी पोजीशन देते हैं, जिसमें से अभी एक एग्जांपल देती है हम एमोर्फोफिलस है ना। सम प्लांट प्रोवाइड करता है सर आपको, प्रोवाइड ओवी पोजीशन टू देयर पार्टनर, अपने पार्टनर को क्या देता है सर आपको, है ना, आपको वो भी पोजीशन ला करके देता है, अंडे देने का पोजीशन ला करके देता है। एक एग्जांपल आप एनसीईआरटी में बोल रहे हैं बार बार हम अमोर्फोफिलस का। दूसरा एग्जांपल याद कीजिए, आप लोग फिग प्लांट पढ़े थे, फिग प्लांट गुल्लर के पेड़ का एग्जांपल, जो शाम वाला सुबह वाला बैच में आते थे, 13वां चैप्टर जो पढ़ा था उसमें है जी। गुल्लर के फूल में भी क्या होता है कि सर मेल अपना जाकर के सर फ्लावर उसके फिग फ्लावर के पास भी जाकर के पोलिनेट करता है जी। ठीक है, लिख लो अभी जिसको नहीं पढ़ा है चैप्टर 13। तो एक अभी जो एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया हुआ जी, ठीक है, उस पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए एक ऐसा पौधा है जिसका नाम युक्का प्लांट है, युक्का है ना, और उसके साथ एक ऐसे तितली का तालमेल है जिसका नाम है प्रिनबो, है ना। एक मिनट रुक जाइए, हम फोटोग्राफ बनाते हैं पहले। देखिए होता क्या है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो अंडे देने के लिए एक पोजीशन साइट ला के देता है जी। ठीक है, उसमें से एक प्लांट का नाम क्या है, युक्का प्लांट है ना जी। एनसीईआरटी देखो आप लोग, युक्का प्लांट है ना। कुछ बायोलॉजिस्ट इस तरह का रिलेशनशिप देख करके है ना आंखों से भर जाता, क्यों, क्योंकि ये एक माँ और है ना नहीं था कि अपने माँ के अलग तरह हम बताते पहले। कुछ लोग इस पे कविता भी लिखते थे है ना एक टाइम में। युक्का प्लांट जो देखते हैं इसका, ये आपको ये फीमेल पार्ट हुआ ये है ना, ये इसका क्या हुआ, मेल पार्ट हुआ जी। इस प्लांट को ना सिर्फ एक ही पौधा पोलिनेट सॉरी एक ही एनिमल पोलिनेट कर सकता है, जिसका नाम क्या, प्रिनबो मॉथ है ना जी। प्रिनबो मॉथ एक तितली है सर, ओनली पोलिनेट कर सकता है सर आपको युक्का प्लांट को। युक्का प्लांट को अगर पोलिनेट करने वाला होगा तो सिर्फ प्रिनबो मॉथ होगा। जब हम आपको ऐसा युक्का भी चाहेगा कि उसको पोलिनेट करे तो सिर्फ प्रिनबो ही पोलिनेट करे। इस दोनों के बीच में डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप है। इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक कहते थे। इसको और इस दोनों को जब देखते हैं हम लोग है ना, ये दोनों जो देखते हैं ये दोनों आपको क्या कहलाता है सर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। ये भी प्लस है और ये भी क्या होता है सर, प्लस, मतलब एक दूसरे के बिना लाइफ पूरा नहीं कर सकता है। हम ये समझाना चाह रहे हैं तुम लोगों को। मतलब युक्का प्लांट को जब देखिएगा है ना, अपना जीवन तभी पूरा कर सकता है जब वो प्रिनबो मॉथ के पेड़ से एनिमल से पोलिनेट कराए। और प्रिनबो भी अपना लाइफ तभी पूरा कर सकता है जब इसके अंदर में अपने बच्चे को जन्म दे सके। मान लीजिए ये प्रिनबो हुआ है ना, अब ये प्रिनबो जो देखते हैं हम लोग ये क्या करेगा, जब अपना ये फीमेल है प्रिनबो में, ये कौन सा होगा, तो ये फीमेल प्रिनबो हो गए। और ये फीमेल प्रिनबो क्या होता है, इसका पोलन ग्लैंड लिया और लेने के बाद पोलिनेट कर दिया इसको, साथ साथ इसमें एक छेद बना करके अपने अंडे को, मतलब इसका ये ओव्यूल हुआ, और ओव्यूल के अंदर में जो कैविटी होता है ना, ओविन कैविटी, उसके अंदर में अपना एग डाल देता है जी। ठीक है, एग डाल दिया, एग डालने के तुरंत बाद ये मर जाती है, मतलब इसका डेथ हो जाता है जी। समझना रहा जी, मतलब तुम सोचो ये अपने बच्चे का देख रहे किसको लेकर किस पे छोड़ के जाती है, युक्का प्लांट पे। दिमाग लग रहा है, युक्का प्लांट पे अपना है ना अंडा डिपोजिट की ओव्यूल के लोक्यूल में, और देने के बाद क्या हुआ सर आपको है ना, तुरंत डेथ कर जाती है। दैट्स व्हाई, मतलब इसको हिंदी में समझाया जाए तो सर ये अपने बच्चे का देख परवरिश किस पे भरोसे छोड़ के जाती है, युक्का प्लांट। युक्का प्लांट भी पूरा वादा निभाता है, वो भी बोलता है कि ठीक है आपके बच्चे को हम संभाल के रखेंगे। और ये तुरंत इसको भर लिया, और ये जो फ्लावर ये जो देखते हैं ये फ्रूट में जब चेंज होता है ना सर, तो सर इसके अंदर में ही सर क्या रहता है, वो उसका लार्वा सब रहता है। ठीक है, उसका जो देखते हैं आपको पिल्लू वगैरह जो देखते हैं, लार्वा सब अंदर रहता है, और जब ये पूरा सीड बन जाता है तब ये लार्वा सब बाहर निकल जाता है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाएं अभी, मतलब एक ऐसा इधर से युक्का प्लांट में क्या देखते हैं, सर प्रिनबो नाम का तितली पोलिनेशन तो कर ही की गई है ना, और साथ ओवी पोजीशन भी लेके गई, मतलब ओवी पोजीशन अंडे देने का पोजीशन भी बना के गई। ठीक है, और अंडे देने के बाद वो मर जाती है, और उसके बच्चे का देखभाल कौन करता है, युक्का प्लांट करता है। तब तक करता है जब तक कि वो अपने आप को सीड में न बदल ले, मतलब एक लंबे अच्छे खासे समय करके देता है। उसको बच्चे को खाना चाहिए, इसी के अंदर का खाना खाए। वही जस्ट सिमिलर विद द फिग प्लांट। जो लड़का हमसे गुल्लर के पौधे के बारे में पढ़ा होगा उसको ये बात नया नहीं लग रहा होगा जी। ठीक है, और जो नहीं पढ़ी हो गुल्लर के बारे में, तो अभी जो पढ़ा है तो वैसा ही काम गुल्लर के पेड़ में भी होता है जी। पढ़ा था ना जी गुल्लर का पेड़ का फोटोग्राफ दिखा करके, याद आ रहा है जी, चैप्टर 13 में हम लोग देखे थे। फिग प्लांट में भी ऐसे ही पोलिनेशन होता है, समझा जी तुमको जी। ठीक है, वहां से गुल्लर का फूल भी फोटोग्राफ क्लियर हो जाएगा। देखो ये फोटोग्राफ हम एक बार पढ़ाए हुए अपने स्टूडेंट को, जिसका छूटा हुआ बाद में पढ़ाएंगे है ना। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ना, ये गुल्लर के पेड़ का है, ये उसके फ्लावर को काट के दिखाया गया, अंदर का फोटोग्राफ है जी।
गुल्लर के फ्लावर को कोई देख नहीं सकता है, उसको हम बोले थे इसका छिलका को हटा के अंदर में फ्लावर देख रहे हो। ऐसे पीला रंग के जो तितली है उसके अंदर में बैठी हुई है और अंडे दे रही है जी, ठीक है। और जब ये गुल्लर का फ्लावर अंदर से जब पक करके ऐसा हो जाता है तो उसका पिल्लू वाला जो बच्चा सब है वो इसके अंदर से बाहर निकल रहा होता है जी, ठीक है, समझा राम जी। यहाँ भी देख रहे हो कि ये भी वास्प जो है ना अंडे देने के बाद मर जाती है, मतलब इसके भी बच्चे का देख रेख कौन करता है, गुल्लर का फ्लावर देख रेख करता है जी, ठीक है। और जब इसका बच्चा बड़ा हो जाता है तब ये बाहर निकल जाता है गुल्लर का पेड़ अपना ऐसा, इसी तुम कभी देखना गुल्लर का फल कोई नहीं खा सकता है क्योंकि इसके अंदर में पिल्लू वगैरह रहता है जी, ठीक है। पिल्लू एक्चुअली में वास्प है किसका, तो ऐसा एक तरह का इंसेक्ट है किसका, है ना, वास्प का, है ना। कौन सा वास्प है ना, वही था आपको, है ना, बम्बल बी कुछ था जी, ठीक है, क्लियर हो रहा है जी। तो हमने आपको ये बता दिया है ना इसमें आपको पोलिनेशन कैसे होता है। एक फोटोग्राफ कॉमन लग रहा होगा, चैप्टर 2 का फोटोग्राफ देखिए और चैप्टर है ना 13 का फोटोग्राफ देखिए। ये चैप्टर 2 का ये वाला फोटोग्राफ है ना, और चैप्टर आपको इसका फोटोग्राफ, ठीक है, कल हम उसको बताएंगे फोटोग्राफ का क्या मतलब है। और चैप्टर 13 का ये फोटोग्राफ दोनों इसके जैसा है, ठीक है। ये फोटोग्राफ का क्या वैल्यू है अगले क्लास में मिलेंगे। पोलिनेशन खत्म हो गया जी, पोलिनेशन में जो बातें जाननी थी वो बातें समझा दिए जी, ठीक है, रहने दीजिए यहीं तक, आज से डीपीपी मिल जाएगा, ठीक है।